अस्सलाम वालेकुम। बड़े टॉपिक होते हैं तो मैंने आज मेरा ख्याल था कि ये जो कॉमन हमारे एग्स हैं ना, इसके बारे में लोग पूछते ही रहते हैं कि अंडा खाऊं ना खाऊं। तो मैंने तो अपनी 40-45 साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को अंडा मना नहीं किया है, अनटेनलेस को ख़ास सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मसलन किसी का गुर्दे फेल हो गए हैं तो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे भाई प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ खा लें। लेकिन वो प्रॉब्लम ये होता है कि एक अंडे में जो एल्ब्यूमिन है वो तकरीबन रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है उनकी। लेकिन जब उसके साथ दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब गोश्त से एक बोटी खा ली, दाल शाम को थोड़ी सी खा ली, को दूध ले लिया, और ये चीज़ें मिल के फिर ओवरऑल प्रोटीन का बर्डन गुर्दों पे ज़्यादा पड़ता है, तो फिर किडनी हैंडल नहीं कर पाते। इस सूरत में तो हो सकता है, वरना कोई हर्ज कोई नहीं है। अंडे जो है ना, इनका हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम से लोग खा रहे हैं। मतलब इसकी हिस्ट्री से भी पहले, जब इंसान पैदा हुआ, सबसे पहले तो इंडियन ने शुरू किया था खाना। उसके बाद फिर ये चाइना में और इस तरह से यूरोप में सब जगह फैला। लोगों ने इनकी ब्रीडिंग शुरू की बर्ड्स की, और वहाँ से हासिल करते थे। मुख्तलिफ नाम है, इंग्लिश में एग है, और जो हमारे उर्दू में इसको अंडा कहते हैं। ये जो ले मैन है वो बेच रहे होते हैं, अंडे कहते हैं। और ये अरबी में इसको बैज कहते हैं, इससे बेजवी शक्ल, बेजवी बैज जो है ना, अंडे से निकला है। और वो जो नखल पश्तों में गई कहते हैं। तो ये सारे नाम इनके हैं कि मुझे ऐसे ही याद आ गया। मैंने कहा चले, ये तो जो हार्ड चीज़ें वो तो बाद में, लेकिन लाइट सी बात है कि मैं हाइल में था, वहाँ पे किंग खालिद हॉस्पिटल में थे, तो हमारे वहाँ अंदर ही रहते थे। तो हमारे जो वो सारा अकोमोडेशन थी, उसके बाहर छोटा सा एक बकाला था। बकाला कहते हैं जनरल स्टोर को, छोटा सा जनरल स्टोर होता है, उसमें ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे याद है कि मैं गया, शायद वाइफ थी साथ या बच्चे भी बैठे हुए थे, तो अंदर बकाले में गया उसमें। तो बकाले से जाके चीज़ें खरीदी, अंडों की 2 ट्रे ली और ले आया। अंडे पहले लेके आया तो उसको छत पे रख दिया, और बाकी चीज़ें ला के उसके अंदर गाड़ी में रखी और चल पड़ा। अब मैंने एक राइट टर्न लिया एक सड़क पे, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया। अब लेफ्ट टर्न जैसे ही लेके जा रहा हूँ, स्पीड पकड़ी, तो एक गाड़ी पास से मेरे गुरुजी कहते बै 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 करे। मैंने कहा इसको क्या हुआ, बै बै कर रहा है। तो मैंने कहा शायद इनकी आदत है, जाते जाते सऊदी लोग वो बै बै कर रहा है। मैंने कहा ये बै बै बकरा बना हो क्या, इसको हो गया। खैर मैं चलता रहा। उसके थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी रखी, वो भी हाथ से इशारे, बै बै बै। मैं बड़ा फिर कंफ्यूज हुआ, मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली, गाड़ी के पैरामीटर देखे कि कोई चीज़ को हवा नहीं है, क्या नहीं है कोई चीज़, लेकिन सब ठीक था। जब तीसरी गाड़ी रुकी, उसने भी बै 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 किया ना, तो मैं घबरा गया। मैं कहा ये क्या, जो गाड़ी जा रही है, तो पहले तो मैंने सोचा ऐसे इशारा कर रहे हैं, फिर मैंने गाड़ी साइड पे कर ली। जैसे ही मैंने साइड पे गाड़ी करके रोका, दरवाज़ा खोला, तो पता लगा अंडे की 2 ट्रे छत पे पड़ी हैं और तकरीबन गिरने वाली हैं। मुझे याद ही नहीं रहा कि अंडे उठाने हो जाता है इंसान से। तो वो लोग, सारे लोग जो देख रहे थे गाड़ी में जाके, वो बैज बैज कह रहे थे, तो मुझे सुन रहा था बै बै। तो ये ऐसी लतीफ़े के तौर पे हो जाता है इंसान से, तो कभी कभी आप रख के भूल जाते हैं। बहरहाल ये बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी, प्री हिस्टोरिक टाइम से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिच है, ये मतलब प्रोटीन की बड़ी अच्छी सोर्स है। फिर फैट्स होती हैं इसके अंदर, फिर इसके अंदर जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में। और वो कहते हैं आमतौर पे एग्स का वेट के हिसाब से होता है। लोग देसी अंडे कहते हैं खाना है, हमने जाके लेते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं। तो दूसरे जो हमारे ब्रायलर वाले हैं, तो वो बड़े अंडे होते हैं। तो मैं कहता हूँ जितना बड़ा अंडा उतने उसमें एनर्जी, उसमें प्रोटीन उसके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये बस ये चीज़ें हमें होती हैं, हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। नॉर्मल एक तकरीबन अगर 50 ग्राम का अंडा है, उसके अंदर जो है ना तकरीबन जो उसका शेल है बाहर वाला, वो उसका अपना वज़न होता है। उसके बाद वो तकरीबन आप समझ लें कि अगर उसका वेट शुरू करें देखना, तो मे बी कि वो कुछ ग्राम में होता है। प्रोटीन कुछ 6.5 ग्राम के क्रॉस होती हैं, और और जो आपकी फैट्स होती हैं वो तकरीबन 5 से 5.3 ग्राम के पास है। और तकरीबन ये जो एनर्जी है वो 77.5 किलो कैलोरीज में एनर्जी तकरीबन एक अंडे से मिलती है, जो कि अच्छी खासी
क्वांटिटी है, तो ये बड़ा रिच है चीज़ों के अंदर। मैंने बताया था विटामिन ए इसके अंदर है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, माइनर क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। विटामिन में राइबोफ्लेविन है, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, इनके अपने अपने हैं। मुझे मौका लगा तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और इसके साथ जो प्रोटीन है इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड एसेंशियल का मतलब है कि बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी बनाती नहीं, तो फिर आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो अंडा बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट हैं, ये इसके बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में हैं। और प्रोटीन है, ये काफ़ी हद तक इसके अंदर ये 9 जैसे एसेंशियल विटामिन प्रोवाइड करती है। और जो आपके जो फैट्स हैं इसके अंदर जो है ना, पॉलीसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिक्स क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जो कि बेनिफिशियल हैं। और विटामिन B12 मैंने कहा था, वो जो बड़ी अच्छी चीज़ है और आपका नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी इसके अलावा खून बनाने में बड़ा मदद करती है। हम जब भी किसी को डेफिशिएंसी देखते हैं तो आयरन की है उसके साथ, तो उसको फोलिक एसिड और विटामिन B12 दिया करते हैं, क्योंकि उससे ब्लड बनता है। विटामिन डी आपके एसेंशियल है बोन हेल्थ के लिए, इसके अंदर अच्छा होता है। और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी जो है ना ये मदद देता है। राइबोफ्लेविन है, और वो एनर्जी पर जो है ना, ये आपका B2 है, विटामिन B2, ये आपकी जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन में मदद देता है। विटामिन ई है, विटामिन के है, इसका बड़ा चर्चा होता है तो अंडे में मौजूद है। विटामिन डी है, जैसे मैंने कहा था बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फिर मिनरल्स हैं, सेलेनियम है, जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो है आपके अलावा कैल्शियम मदद और कोलिन लाइक सब्सटेंसेस हैं, ल्यूटीन है और जियाजेंथीन है। ये मैं चल के बताऊंगा, बड़ी वैल्यूबल किस्म के ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर उसके अंदर माइनर क्वांटिटी में होता है। और ये आपके जो चीज़ें हैं, जैसे कई चीज़ें हैं जो आई हेल्थ के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका, इसमें जियाजेंथीन है और ल्यूटीन है, ये जो इसके उसके योग के अंदर मौजूद होता है। ये आपको लाइट से आंखों को प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज या जो कलर्ड लाइट है उससे बचाता है। इसके अलावा मैकुलर डीजनरेशन है उसमें कमी लाता है, जो एज रिलेटेड आ जाती है, तो अंडे खाने वालों का आई साइट वगैरह बेहतर रहती है। कैटरेक्ट का इंसिडेंस कम कर देता है। तो आई साइट के लिए अंडे बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर ब्रेन हेल्थ है, तो ब्रेन हेल्थ के लिए भी मैंने बताया था कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट को हेल्प करती हैं। बच्चा जब फीटस होता है माँ के पास, तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये जो इस तरह की ट्रेस एलिमेंट हैं, जियाजेंथीन्स हैं, ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। और वो अगर ना हो, उसके अंदर कमी आ जाए, तो बच्चों के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इसका जो डरने की बात इतनी नहीं है, इसके जो बेनिफिट हैं ज़्यादा हैं। और इसकी जो पहले मिथ होता था अंडे नहीं खाने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन है। इसके अंदर योग में होता है जैसे मैंने बताया था, पॉली अनसैचुरेटेड हैं, पॉली सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो माइनर क्वांटिटी में इतना ज़्यादा आपकी ओवरऑल डाइट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें आपको ज़रा पता होनी चाहिए। एक तो है कि ये जो आपका एलर्जीज इसकी बड़ी कॉमन है। एग एलर्जी है तो फिर आपको नहीं देना, चिल्ड्रन में बड़ी कॉमन चीज़ है। फिर दूसरा है, लोग बड़ा रॉ अंडा खाते हैं, यानी कच्चा अंडा खा जाते हैं, समझते हैं कि शायद उबालने से प्रोटीन जो है ना वो सॉलिडिफाई हो जाती है, योग भी सॉलिडिफाई हो सकता है उसका बेनिफिट हो, लेकिन उसके खतरात फवायद से ज़्यादा हैं कच्चा अंडा खाने के। एक तो यह है कि ये अंडा जो है ना ब्रीथ करता है, इसके अंदर सांस का अमल है, इसके अंदर पोर्स हैं, उसके थ्रू जरासीम चले जाते हैं। टाइफाइड का बहुत सारा लोगों को अंडा खाने से, रॉ खाने से, उसके पोर्स में से साल्मोनेला जो टाइफाइड जरासीम करता है वो हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है अंडा खाने से। इसलिए बड़ा हाइजीन बड़ी ज़रूरी है। अंडे को धोना चाहिए
अंडा हैंडल करने के बाद हाथ वाथ को धोना चाहिए ताकि आपके हाथों से ना लगे, क्योंकि वो फीको ओरल रूट है। आपके खाने पीने की चीज़ों से और फुजला वगैरह से, पानी में ख़ासतौर पे टेंटेड वाटर होता है उसके अंदर से ये आपके इसके अंदर दाखिल हो सकता है और आपको कर सकता है। दूसरा एक ये जो इसके अंदर होता है कि एविडिन होता है उसके अंदर रॉ में। एविडिन एक चीज़ है जो बायोटिन को, ये विटामिन B7 को अपने साथ जोड़ लेती है, बाइंड कर लेती है, जिसके बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में कम हो जाती है। उसके बड़े बड़े बुरे साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए ये आपको कच्चा अंडा खाना, अंडा वो मेरे निकलता मुंह से, वो जो बेच रहे होते हैं बाहर, अंडे ले लो, तो ये अंडा उसके लिए कच्चा खाना मुनासिब नहीं है किसी तरह भी। फिर सेलेनियम कंटेंट हैं, ये आपके बहुत सारे, तकरीबन एक अंडा जो है ना वो 15 माइक्रोग्राम सेलेनियम प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी सारा पोर्शन है हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट का। तो इसके अंदर बड़े सारे प्रॉब्लम है, डेली रिक्वायरमेंट इसकी जो है ना ये तकरीबन मैंने बताया 15 माइक्रोग्राम होती है, लेकिन ये 40-50% आपकी डेली की 16 to 48 कहते हैं एग्जैक्टली कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस में से ये प्रोवाइड कर देती है। तो ये बड़ी बहुत सारी मुनासिब चीज़ है। और ये जियाजेंथीन हैं, मैं उनको जियाज कहा करूँगा, ये भी अंडे में जैसे बताया काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। और इसके अलावा ये ब्राज़ीलियन नट्स में, सी फूड में, गोश्त में और होल ग्रेन के अंदर भी मिलता है। तो ये जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों में से हैं, और ये इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जो कि इसके लिए हेल्प करते हैं। और ये जो इसके अंदर जो ल्यूटिन है एक, और एक आपका जियाजेंथीन है, ये जो आपका पिगमेंट होता है ना, केराटिनॉइड्स हैं। केराटिनॉइड्स वो चीज़ें हैं जो कि इसको कलर देती हैं, जिसके अंदर तकरीबन वाइब्रेंट रेड कलर है, येलोइश है, ऑरेंज कलर है, और वो आमतौर पे वो कहते हैं पेपरिका, ये कॉर्न, ज़ाफ़रान और गोल्जी जो एक वो है, उसके अंदर भी उस करेक्टरिस्टिक कलर इसकी वजह से है। और ये हमारा जो योग का भी है वो भी कलर इनकी वजह से है। तो ये बड़े बेनिफिट मैंने बताया था कि आई के लिए, गुड हेल्थ के लिए, विजुअल डिफेक्ट के लिए, और आपकी फोटो जो आपकी प्रोटेक्शन है बहुत ज़्यादा है इसकी, आपके मैकुलर डीजनरेशन में, जो आई में एज के साथ होती है। जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं उनकी मैकुलर डिजनरेशन और उनका कैटरेट, जैसे पहले भी बताया, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और ये जो जियाजेंथिन्स हैं या ल्यूटिन्स हैं, ये आपके लिए किडनी के लिए, लिवर के लिए, डायबिटिक हेल्थ के लिए ये बहुत सेफ हैं। और ये जो इसलिए आपको ये कंजम्पशन इसकी बहुत सारे फ़ायदों वाली चीज़ है, तो मैं पहले ही उसका बता चुका हूँ। तो उसके अलावा उनके में ल्यूटिन तकरीबन इसके अंदर एक अंडे में 290 प्लस माइनस 117 माइक्रोग्राम पर योक होती, तो उसमें अंडों का साइज पे और उसकी ब्रीड पे फ़र्क पड़ता है। और जो आपके जियाजीज हैं 213 माइक्रोग्राम प्लस माइनस 85 पर, और हमारा काफ़ी सारा रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। और ये जो जियाज हैं ना, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं लिवर को भी। आए दिन आपने सोचा होगा कि जो जी इसको लिवर डिजीज़ है, ब्राइट है, वो फैट ग्रेड 1 फैटी चेंजेस हैं, तो ये इवन आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को बेहतर करती है। इसके अलावा आपका ये जो इवन जो नॉन अल्कोहलिक कर भी और अल्कोहलिक को भी, फैटी लिवर डिजीज़ को भी इससे इम्प्रूवमेंट उसमें देखने में आती है। तो ये मैंने बताया था कि इसका जो बेनिफिट हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा आउटवे करते हैं। तो मैं ये इस हद तक रुकता हूँ कि ये काम की चीज़ है, इसको आपने रोकना नहीं है। मैंने कभी किसी को बंद नहीं किया। पहले पहले डॉक्टर्स बहुत मना करते थे। मुझे याद है कि मेरे फादर एक बार, हमारे भाई हैं जुल्फ़िकार अली खान, ये जो आर्मी के थे जिन्होंने FIC का तकरीबन स्ट्रक्चर बनाया है, वो बड़े मुखालिफ थे। उन्होंने जब अंडे का पूछा, उन्होंने कहा जी अंडा नहीं खाना, नॉट इवन वंस इन ए मंथ, ये महीने में एक भी नहीं खाना। तो अब्बा मेरे आके कहते हैं, ये तो बड़े सख्ती से वो कह रहे थे कि मैं खुद नहीं खाता, थिन एंड लीन थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ,
बाहर गए थे, बाईपास करा के वापस आए, छोटी उम्र में, प्री मैच्योर उम्र में हो गया, और अब तो दुनिया में नहीं है वो, काफ़ी साल पहले चले गए। हमारे अजीज़ों में से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने एक बार किसी हमारी एक मीटिंग में किससे मैंने पूछा था, एक कोई ब्रिटिश था, बड़े प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के थे, उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी लाइफ में आप एक पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो अंडा खाने से उसकी डेथ हुई है? वो हंस पड़ा, कहता ये तुम बड़े शरारती हो। कहता कोई नहीं, आई कैन नॉट रिकॉल एनी। तो एलर्जी से ना वो मुंह में फंस जाए, मुंह निगल लिया, गले में फंस गया और बात है, लेकिन उससे होता नहीं है। तो लिहाजा आप ख्याल रखें। मैंने इसको इसी तक महदूद कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर दोबारा दूसरे पार्ट में अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।